की जय। जीव ईश्वर का दास है, यह वेदों का सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। यह जीव आत्मा जो है यह भगवान का अंश है, यह तो बात ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण कह रही है कि यह जो जीवात्मा है यह परमात्मा का अंश है, अंश, लेकिन जीव भगवान का दास है। ये कैसे है? देखो, जीव भगवान का दास ऐसे है क्योंकि यह जीव प्रतिक्षण आनंद का दास है। हम सब, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, सारे योनियां, जितनी भी योनियां हैं वह सब प्रतिक्षण आनंद चाहती हैं। आनंद के लिए ही प्रतिक्षण ये सारे के सारे जीव कर्म कर रहे हैं। तो आनंद किसको कहते हैं? आनंद कौन है? आनंद है भगवान परमात्मा, उसको आनंद कहते हैं। आनंद पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म का। आनंदो ब्रह्मिति, ब्रह्म ही है आनंद। रसो वै सा, वो आनंद है, रस है। तो भगवान की परिभाषा ही है आनंद। चाहे कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, चाहे कोई आनंद ही बोले। तो इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं राधा गोविंद गीत में कि मैं हूं तेरा नित्य दास गोविंद राधे, मोको वही दासत्व दिला दे। मेरा जो दासत्व है, मेरा निज दासत्व मोको दिला दे। अर्थात मैं आपका नित्य दास हूं, ये कह रहे हैं। नित्य दास, हाँ, नित्य दास कैसे हुआ? क्योंकि हम नित्य आनंद चाह रहे हैं। नित्य, एक क्षण को भी कोई जीव आनंद के सिवा दुख नहीं चाह सकता। सारे के सारे जीव आनंद ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, सब आनंद चाहते हैं। और आनंद कौन है? भगवान, भगवान ही आनंद है। और नित्य चाह रहे हैं, अनादिकाल से चाह रहे हैं, जब तक न मिल जाएगा तब तक चाहते रहेंगे। इसलिए नित्य कह दिया गुरुदेव ने कि मैं तो तेरा नित्य दास। क्योंकि जीव को यह नहीं पता कि भगवान में आनंद है। हाँ, वो संसार में आनंद माने हुए है, माँ बाप बेटा पति पत्नी रसगुल्ला में आनंद माने, इसलिए संसार की ओर भाग रहा है, संसार की ओर चल रहा है। वो यदि ईश्वर में अपना आनंद मान ले, ईश्वर को अपना मान ले, तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ही आनंद है ऐसा समझ ले तो ईश्वर की ओर भागने लग जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा, वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन उसने इस संसार को अपना मान लिया, इस संसार में आनंद मान लिया, ये भ्रम हो गया उसको, भ्रम। हाँ, मनुष्यों में दोष होता है ना, एक भ्रम। तो उसको इस संसार में सुख है ऐसा भ्रम हुआ और संसार के पीछे वो भागने लगा। और आज से ही नहीं, अनादिकाल से भाग रहा है बेचारा। अनंत जन्म बीत गए भागते भागते सुख के, लेकिन सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, सुख नहीं मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारवं वा। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रिया। सुखाय
दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। सुख की प्राप्ति के लिए और दुखों की निवृत्ति के लिए ही प्रतिक्षण यह जीव कर्म कर रहा है। अनादिकाल से विंदेत भूयस तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। लेकिन दुखों से निवृत्ति नहीं हुई उसकी, एक क्षण को भी उसको सुख मिला नहीं। क्योंकि जो संसार का सुख होता है ये जीवात्मा का नहीं होता, ये शरीर का होता है। समझो, पहली बात, जो संसार का सुख होता है ना, ये शरीर का होता है, ये जीव का नहीं होता। दूसरी बात, ये जो सुख होता है ये मायिक होता है और भगवान वाला सुख दिव्य होता है। तीसरी बात, ये संसार का सुख क्षणिक होता है, अर्थात एक क्षण को मिलता है, अगले क्षण छिन जाता है, समाप्त हो जाता है, नश्वर। और भगवान का सुख एक बार मिल गया तो सदा को मिल गया। हाँ, वो फिर छिनता नहीं, और वही वास्तविक सुख है। वो ऐसा छलावा वाला सुख नहीं है, भ्रम नहीं है, वो वास्तविक सुख है, वो दिव्य सुख है, वो मायिक नहीं होता, दिव्य होता है, और एक बार मिल जाने के पश्चात सदा को मिल जाता है, वो छिनता नहीं। तो संसार के सुख में और भगवान के सुख में यह बहुत बड़ा अंतर है। वैसे तो जो सुख शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये भगवत क्षेत्र में ही होता है, ये संसार के एरिया में होता ही नहीं है। लेकिन अब समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा। ये जो सुख है, ये आनंद है, यह दिव्य शब्द है, ये संसार के उपयोग में, प्रयोग में नहीं आता, ये भगवान के ही क्षेत्र में उपयोग में आता है। तो भगवान का सुख ही दिव्य सुख है, संसार का सुख मायिक है। इसलिए भगवत सुख के लिए हमको प्रयत्न करना है, हम कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये पद कह रहा है दोहा, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। मैं माने जीव, नित्य दास हूं, नित्य दासता कर रहा हूं। लेकिन चूंकि भूल गया हूं कि भगवान मेरे स्वामी हैं, हाँ, विस्मरण हो गया, इस माया ने भुला दिया। माया के चक्कर में पड़ गए। जैसे जब बच्चा गर्भ में रहता है ना माँ के, तो उसको स्मरण रहता है कि मैं कौन हूँ, वो भगवान को पुकारता है, भगवान की से प्रार्थना करता है कि इस बार आप मुझे बाहर निकाल दीजिए इस काल कोठरी से, मैं बाहर आऊँगा तो आपकी ही भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है फिर भूल जाता है। ये संसार क्या सानिध्य प्राप्त हुआ उसको, तो संसार में मगन हो गया, इनको ही अपना मानने लगा वो। तो वो जीव विस्मरण उसको हो गया भगवान का, वो गलत क्षेत्र में चला गया। उसी प्रकार हम नित्य दास हैं, लेकिन हमको विस्मरण हो गया कि भगवान मेरे हैं, ये हमको भूल गया। मैं उनका हूं ये भूल गया, और ये संसार मेरा है यह स्मरण हो गया। यह बुद्धि में बात बैठ गई कि ये संसार मेरा है, तो हम संसार को अपना मानने लगे और अनादिकाल से समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वह भी प्राप्त नहीं हुआ। तो एक भक्त कहता है कि देखिए, मैं आपका नित्य दास हूं, मुझे स्मरण है, मुझे गुरु ने बता दिया, मैंने शास्त्रों से श्रवण कर लिया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं आपका दास हूं, और मैं आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, ये मैं भूल गया हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मुझे स्मरण हो आया है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, और आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मुझे स्मरण हो गया, ऐसा मुझे गुरु ने बता दिया, तो मुझे बोध हो गया, मेरी बुद्धि में बैठ गया। तो मेरी जो दासता है, जो मेरी सेवा है, वह आप मुझे दिलावें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।
अर्थात मुझे मेरी सेवा मिलनी चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है उस भक्त का। मैं आपकी सेवा का अधिकारी हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही सेवा मांग रहा हूं। अरे मैं आपका दास हूं, और दास का कार्य क्या होता है? दास का कार्य होता है दासता करना, सेवा करना। वो सेवक है, वो सेवा करता है। तो सेवा करना मेरा धर्म है, और आप मेरे धर्म से, मेरे अधिकार से मुझे वंचित नहीं रख सकते। मैं बहुत समय से वंचित हूँ, अब मुझे यह ज्ञात हो गया कि मैं आपका सेवक हूँ, तो मैं आपकी सेवा ही तो चाह रहा हूँ। और क्या चाह रहा हूँ? मैं उसके बदले में कोई दाम तो नहीं चाह रहा हूँ, कुछ मुझे ऐसी कामना तो नहीं है। मैं तो आपकी केवल और केवल दासता करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो मेरा अधिकार आप ही दिला सकते हैं, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो मैं आपसे अपना अधिकार, अपनी सेवा मांगता हूं। यह भक्त भगवान से इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है। तो यह जो पद है, यह दोहा है, यह सब के लिए है। सबको रियलाइज करना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं और नित्य हूं, और भगवान से भगवान की सेवा हमको मांगनी चाहिए, भगवान की ही सेवा हमको करनी है, ऐसा समझना चाहिए। और भगवान की सेवा में हमको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, लगना चाहिए। इस संसार की सेवा करते करते तो कितना समय बीत गया, लेकिन सुख तो क्या, कुछ नहीं मिला। उल्टे दुख, उल्टे माया में फंस गए, उल्टे लात जूते खा रहे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी संसार की ओर ही भागते। तो अब हमको सुधर जाना है। मैंने भी आपको बता दिया इस दोहे के माध्यम से, गुरुदेव तो बताते ही हैं और भी संत लोग बताते हैं। तो हमको अपनी आपको, और एक बात और याद रख लीजिए, यदि कोई किसी की ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, तो संसार में क्या होता है? फिर दंड मिलता है ना। हाँ, जैसे कोई चपरासी की पोस्ट में है और लापरवाही करे, छुट्टी मार दे, ठीक से अपना काम ना करे, और कोई बड़ा अफसर आ जाए ईमानदार, उसने देख लिया, तो वो क्या करेगा? ड्यूटी से बाहर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, जाओ गेट आउट। उसी प्रकार यदि हम अपनी सेवा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हमारी ड्यूटी है हाँ भगवान की सेवा, और उससे भागेंगे, तो फिर भगवान हमको दंड देंगे। भगवान हमको जो उनका विधान है वो हमको प्राप्त होगा। तो फिर हम उसमें नाराज क्यों होते हैं? जब हमको संसार से कष्ट मिलता है, जब हमको दुख मिलते हैं, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हमको दुखी नहीं होना चाहिए। अरे हमने भगवान की सेवा नहीं की, इस संसार की सेवा में लगे हुए हैं, संसार को अपना मान रहे हैं, तो संसार में तो सुख है नहीं। ये तो ठीक बात है। तो संसार में सुख कैसे मिल जाएगा? तो संसार में जब सुख नहीं है तो भगवान की दास्ता हमको करनी है, और जानने के पश्चात भी ना करना, ये तो और बड़ा अपराध है। जिसने सुन लिया कि मुझे गुरु सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, उसके बाद भी मुंह छुपाए भागे, अरे हमको नहीं जाना है सेवा करने, हमको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, मटर गश्ती कर रहा है, तो फिर उसका ये जीवन तो खराब, और अगला जीवन भी खराब, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा ही जन्म मिलेगा। हाँ, फिर अगले जन्म में भी बुद्धि वैसी काम करवाएगी। इसीलिए अपने अपराधों को कम करते हुए, और हमको इनसे बचना है, और नरक के चक्कर में न पड़ जाएं, कहीं दूसरे योनियों में न चले जाएं। इसलिए भगवान की सेवा, गुरु की सेवा निरंतर करते रहना है, करते रहना है। इसी में हम सबका कल्याण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।